हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई पैटर्न। हम पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से पैटर्न है जो हमें आइडेंटिफाई करना है और कौन से पैटर्न है जिन पे हमें वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम सीखेंगे ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन चार्ट पैटर्न। एंड सेकेंड थिंग इज हियर कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना है। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके लिए पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। देखो, जब मार्केट आपकी बुलिश हो या फिर बेरिश हो तो मार्केट उसी टाइप के आपके पैटर्न क्रिएट होते हैं। बट आपको जो मेजॉरिटी जो फोकस करना है वो सिर्फ एक ही पैटर्न पे करना है, चाहे आपका मार्केट बेरिश हो या फिर बुलिश हो। आपको कुछ भी अदर पैटर्न पे फॉर्म नहीं करना है, आपको सिंपली फोकस करना है एक कंटिन्यूशन पैटर्न पे और उस पर हम वर्क करेंगे, जिसको हम कंटिन्यूशन पैटर्न बोल सकते हैं, फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं या फिर एक पेंडेंट टाइप का एक पैटर्न बोल सकते हैं, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका डायरेक्शन किधर है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका डायरेक्शन किस साइड में है, तो उसके बाद में सिंपल आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो आपका रहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अभी इम्पल्सिव में है या फिर करेक्टिव वे में है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपका जो डायरेक्शन है वो आपका एक करेक्टिव वेज में है या फिर इम्पल्सिव, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि अभी के जो रेंज है या फिर जो अभी की इम्पल्स है वो कहाँ पे और हमें क्या करना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो मार्केट सिंपली आपका हायर हाई क्रिएट करता है और उसके बाद में मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है। वो स्मॉल भी हो सकती है, लार्जर भी हो सकती है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, जिसको मैं अभी लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प रहेगी। ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखोगे ये पहला फेज आपका इम्पल्स हो गया, दूसरा ये फेज आपका करेक्शन हो गया। और करेक्शन में क्या होता है, मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है जहाँ पे क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते हैं, जिससे मार्केट किसी एक डायरेक्शन में क्लियर नहीं जाता है और एक रेंज में ही मार्केट अप एंड डाउन करता है या किसी पॉइंट से रिएक्ट करता है, जिसके बाद मार्केट में कंटिन्यूशन हमें देखने को मिलती है। तो ये जो आपका पॉइंट रहेगा ये आपका कंटिन्यूशन वाला रहेगा, इसको हम बोलेंगे करेक्शन। ये आपका हो गया फेज इम्पल्स का, राइट। इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया, और ये जो करेक्शन है इस वाले पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है। और ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, और इसको हमें आइडेंटिफाई करना है और इसी पे हमें वर्क करना है। इसके अलावा आपको कोई भी अदर पैटर्न पे वर्क नहीं करना है। सिंपली ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी आने वाले चैप्टर में, तो आपको सिर्फ इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है और उसको हम कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट अगेन इम्पल्स क्रिएट किया और ये कंटिन्यूशन, और अगेन मार्केट ने एक फ्लैग टाइप का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया। दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दोनों का वर्क सिमिलर ही रहता है। आपको सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन करना है कि प्राइस का जो बिहेवियर है वो एक करेक्टिव फेज में या फिर इम्पल्सिव फेज में। इम्पल्सिव फेज में जब मार्केट जाएगा तो अप या फिर डायरेक्टली सीधा ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो डायरेक्टली नीचे की तरफ शार्प मूव क्रिएट करेगा। मैं इसको थोड़ा सा एक बेरिश एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। जब भी मार्केट का मोमेंटम आपका बेरिश रहेगा, तो जब मार्केट का मोमेंटम बेरिश रहेगा तो आपके लिए वेट करना रहेगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से भी क्रिएट होगा सम टाइम, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ, ये एक बेरिश लैग है, राइट। और जब मार्केट बेरिश लैग क्रिएट करता है तो सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है आपको पैटर्न। ये पूरा आपका इम्पल्स हो गया और ये आपका हो गया करेक्शन। और जब मार्केट आपका करेक्शन क्रिएट कर देगा कुछ इस टाइप से, तो ये आपका हो गया पैटर्न, फ्लैग पैटर्न। ये आपका बेरिश फ्लैग पैटर्न है और आपको यही आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा आपको कोई भी पैटर्न पे वर्क नहीं करना है, ना ही उसको देखना है, चाहे आपका डबल टॉप, डबल बॉटम, चैनल या फिर कुछ भी रहे। आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है आपका जो पैटर्न है मेन फ्लैग पैटर्न, और उसके अलावा हम यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन्स का फॉर बाय एंड सेल फॉर एडिशनल कंफर्मेशन के लिए, और उसके साथ में हम यूज़ करेंगे इसमें एक सिंगल मूविंग एवरेज का, जिसको हम आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस चैप्टर में आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो पैटर्न बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, वो कौन सा पैटर्न बन रहा है। लाइक बुलिश पैटर्न है, अगर मार्केट बुलिश है और बेरिश पैटर्न बनेगा तो आपकी मार्केट जो है और बेरिश रहेगी, तो आपको बेरिश फ्लैग वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा जितने भी पैटर्न बनते हैं आपके, चाहे कोई भी पैटर्न हो, चाहे आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, डबल टॉप डबल बॉटम हो, या फिर चैनल पैटर्न हो, या फिर कुछ राइजिंग बेस, फॉलिंग बेस, या किसी भी टाइप का पैटर्न हो, आपको उस पर वर्क नहीं करना। आपको सिर्फ कंटिन्यूशन पैटर्न पे काम करना है। उसके अलावा किसी भी टाइप के रिवर्सल पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है। आपको सिंपली ट्रेंड के साथ काम करना है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ बुलिश पैटर्न, आपको बेरिश नहीं करना है। अगर मार्केट का मोमेंटम बेरिश है तो आपको वहाँ पे किसी भी टाइप का रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करना है, चाहे वो आपका डबल बॉटम हो, चाहे आपका हेड एंड शोल्डर हो, या फिर किसी भी टाइप का फॉलिंग बेस हो। आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना एक बेरिश पैटर्न। जब मार्केट का मोमेंटम बेरिश हो तो सिंपली आपको
बेरिस पे ही वर्क करना है, आपको किसी भी टाइप की रिवर्सल ट्रेड नहीं लेनी है। हमारा जो थ्योरी रहेगा वो सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, आपको सिर्फ कंटिन्यूशन पे ही काम करना है, जिससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू द रिवर्सल पैटर्न। वो सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ इस पर ही सिंपल फोकस करना है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ डिफरेंट टाइम फ्रेम में उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे पैटर्न को, चाहे आपका डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, चाहे 1 आवर का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, इवन आप 5 मिनट में भी आइडेंटिफाई कर पाओगे जो भी आपका पैटर्न है। सिंपली आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस साइड में, लाइक बुलिश है या फिर बेरिश है। और बुलिश बेरिश हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब मार्केट का डायरेक्शन हायर हाई क्रिएट करेगा, सिंपल मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है, और मार्केट जब भी लोअर लो क्रिएट करता है तो मार्केट का डायरेक्शन बेरिश होता है, जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ है, हर कोई इसको समझता है, जानता है। तो हमें इस पर आइडेंटिफाई करना है पैटर्न्स को, जिसको मैं अभी दिखाता हूँ डिफरेंट टाइम फ्रेम में उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ आपके लिए, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी मार्केट में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप चाहे फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में, स्टॉक में, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर किसी भी इंडेक्सेस में करते हो, आपका जो रूल रहेगा वो सिमिलर रहेगा, हर जगह सेम सिचुएशन रहती है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो सेम रहने वाला है। तो सिंपली आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है अपना पैटर्न, और उसके बाद हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम से इसको समझ लेते हैं। अगर हम मार्केट में बात करें, ये भी गोल्ड का चार्ट है, आप चाहे किसी भी करेंसी पेयर का यहाँ पे चार्ट ले सकते हैं, राइट। और इसको अगर हम एक बात करें डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें कि मार्केट में अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में स्टार्ट करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो पैटर्न है वो कहाँ पे है, राइट, और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सिंपल आपको समझना है। देखिए मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश है, और जब मार्केट का डायरेक्शन कंप्लीटली बुलिश है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, राइट, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूशन मिलती है तो पैटर्न्स और जो इम्पल्स से मूव होते हैं वो सिंपल आपके हायर हाई क्रिएट करते हैं। यहाँ से अगर आप बॉटम से स्टार्ट करोगे, राइट, क्योंकि इससे पहले तो जो मार्केट का डायरेक्शन था वो बेरिश था, और यहाँ पे आकर के आपका चेंज हुआ। अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना इम्पल्सिव मूव, क्योंकि इससे पहले आपके इम्पल्सिव मूव एंड करेक्शन इस टाइप से क्रिएट हो रहे थे, राइट। ये इम्पल्स क्रिएट हुआ, ये करेक्शन नहीं है, बट मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया था एक बड़ा करेक्शन क्रिएट होने का, बट यहाँ पे फेल हुआ और यहाँ से एक रिवर्सल मिला। आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है इम्पल्सिव मूव का। ये इम्पल्स हुआ और यहाँ पे करेक्शन हुआ, यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है। नेक्स्ट मूव यहाँ पे ये करेक्शन हुआ और फिर ऊपर की तरफ अगेन मार्केट ने इम्पल्सिव मूव ऊपर की साइड में दिया। ये जो करेक्शन है यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे ये करेक्शन हुआ था और प्राइस में जो है यहाँ पे स्लोली ऊपर गया था, राइट। आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है क्लियर स्ट्रक्चर जहाँ से इम्पल्स और करेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो सके, राइट। ये आपका नेक्स्ट करेक्शन इस वाले पॉइंट पे, और ये आपका पूरा इम्पल्सिव फेज था यहाँ से यहाँ तक, राइट, इम्पल्स, और ये आपका पूरा करेक्शन हो गया, अगेन इम्पल्स, और ये आपका पूरा करेक्शन हो गया, अगेन इम्पल्स। तो इस तरीके से आपका जो प्राइस का बिहेवियर है वो रन करता है, मतलब आपका इम्पल्स हो गया, करेक्शन हो गया और इम्पल्स। अब इस पर कहाँ बाय करना है, क्या सेल करना है, वो हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको सिर्फ इतना अभी फोकस करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपका जो करेक्शन है और इम्पल्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल बुलिश है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो ट्रेंड है, आपके जो पैटर्न है वो सिर्फ बुलिश आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये बुलिश पैटर्न बनी है, बट उसके बाद में आप देखोगे प्राइस ने बिहेवियर जो है वो स्मॉल लाइक दिए, यानी कि मार्केट में अब एक रिवर्सल आने की एक्सपेक्टेशन होती है। जब मार्केट एक फ्लैट पैटर्न या फिर करेक्शन होने के बाद में जब भी इम्पल्स क्रिएट करता है, स्मॉल करे या फिर करेक्टिव वे में करे, तो वहाँ से इंडिकेट मिलता है कि मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है, राइट। वो रिवर्सल आपका शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, सेम सिचुएशन यहाँ पे रही, आपका करेक्शन हुआ, आपको इम्पल्स मिला, अगेन करेक्शन हुआ, इम्पल्स मिला। मार्केट ने इसको क्या करा, यहाँ पे इसको ब्रीच कर दिया और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई करेक्शन क्रिएट नहीं करा, जिससे हम एक्सपेक्ट करके मार्केट के ऊपर जाने वाला है, राइट। और यहाँ से क्या होगा, ये मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आपकी मेन लेग है और ये आपकी इस लेग के बीच में है, राइट। अब ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेम चीज़ यहाँ पे भी वर्क करेंगी। आपका इम्पल्स एंड करेक्शन इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। ये पूरा एक डाउन साइड मूव हुआ, इम्पल्स मूव मिला, यहाँ पे करेक्शन क्रिएट करा, बट मार्केट ने यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूशन या फिर कोई कंफर्मेशन ऐसी नहीं दी जहाँ से हम इसको बाय कर पाएँ। बट ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन क्रिएट किया, अगेन इम्पल्स, अगेन करेक्शन और फिर डाउन साइड। अगेन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे फ्लैग पैटर्न बने और फिर हम यहाँ से इसको सेल कर पाएँ, राइट। बट मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। मार्केट अगेन गया,
ये आपका स्ट्रक्चर था, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करा और अगेन मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में ऊपर की तरफ हमें कंटिन्यूशन मिल रहा है। सेम सिचुएशन हुई, इम्पल्स, करेक्शन हुआ, फिर इम्पल्स। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन क्रिएट करे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सपेक्ट कि बाय जाए। सेम सिचुएशन, ब्रेक एंड बाय। अगेन मार्केट ने क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की? फ्लैग, राइट। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे बुलिश है और मार्केट यहाँ पे बुलिश पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है। कब और कहाँ बाय सेल करना है ये हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया। बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट में जो इम्पल्स है और जो करेक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट। मेन चीज़ आपको यहाँ पे सिर्फ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आने वाली जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगी। सबसे मेन चीज़ तो यही है ना कि आपने अगर पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में बाकी की चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हायर टाइम फ्रेम में हमें किस टाइप से स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, जो आपका इम्पल्स एंड करेक्शन और जो भी आपका पैटर्न है। अब इसको हम इस दूसरे टाइम फ्रेम में देखते हैं, लाइक 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट में किस तरीके से मार्केट वहाँ पे क्रिएट करती है और उसे हम किस तरीके से हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम 4 आवर की बात करें तो सेम सिचुएशन आपकी 4 आवर में भी रहने वाली है। सेम चीज़, सेम रूल रहेंगे, आपको इम्पल्स एंड करेक्शन का वेट करना है और उसके बाद में ही वहाँ से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो आपका बुलिश है या फिर बेरिश है। सेम सिचुएशन रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली बुलिश है और यहाँ से आपका लास्ट स्ट्रक्चर था, यहाँ से बेरिश, उसके बाद बुलिश और अगेन बुलिश, करेक्शन एंड अगेन। तो ये सब चीज़ें जो है वो सिमिलर रहने वाली हैं, राइट। यहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे बॉटम से प्राइस जहाँ से रिएक्ट किया है, तो आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट इससे पहले बेरिश था या फिर बुलिश था और अभी जो मार्केट का बिहेवियर है वो बुलिश है या फिर बेरिश है, राइट। इससे पहले बेरिश था, ये आपका लास्ट करेक्शन है, राइट। ये करेक्शन और इम्पल्स, उसके बाद में अगेन हमें वेट करना है यहाँ पे करेक्शन का, बट मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। मार्केट ने स्मॉल इम्पल्स क्रिएट किया है, यहाँ पे करेक्शन, अगेन इम्पल्स और ये करेक्शन और फिर अगेन इम्पल्स एक्सपेक्ट करेंगे। ये स्मॉल करेक्शन क्रिएट हुए हैं यहाँ पे। ये दूसरे टाइम फ्रेम में जब यहाँ पे स्विच करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इम्पल्स एंड करेक्शन देखने को मिलेंगे, राइट। अभी कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है वो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, राइट। जहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल है। आपको सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आपका इम्पल्स, करेक्शन और आपका जो पैटर्न्स यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका बुलिश पैटर्न है, राइट। अगेन मार्केट ऊपर गया, ये भी आपका एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, राइट। अभी इस टाइप के पैटर्न है, इसकी शेप और इसकी शेप दोनों की डिफरेंट है, बट वर्क दोनों ने सिमिलर किया ना। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इम्पल्स क्रिएट किया और ये सिर्फ एक रेंज क्रिएट करी, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर हम कंटिन्यूशन करेंगे। अब ये चीज़ क्यों होती है? सिंपली आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जब भी मार्केट आपका हायर हाई जाता है, यानी कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये मूव यहाँ पे क्यों एक्सपेक्ट होता है? यहाँ पे जो होता है बिग प्लेयर यहाँ पे बाइंग करते हैं और यहाँ पे जो रेंजिंग में मार्केट बाय सेल करता है, यहाँ पे जो होता है रिटेलर्स इंक्लूडिंग मी एंड यू और अदर हमारे जैसे लोग होते हैं वो यहाँ पे बाय सेल करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट किसी एक डायरेक्शन में क्लियर नहीं आ पाता है और मार्केट एक रेंज में क्रिएट करता है। जब भी बिग मनी मार्केट में एंटर होती है, मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखोगे, सेम चीज़ यहाँ पे हुई, राइट। तो इस तरीके से मार्केट में ये चीज़ें होती हैं, चाहे आपका टाइम फ्रेम कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो पैटर्न्स है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, राइट। और अभी हम इसको एक दूसरे टाइम फ्रेम में समझते हैं। ये आपका 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, आप इसको 1 आवर 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में यहाँ पे कर सकते हो। इसमें सेम सिचुएशन रहने वाली है और आपका बुलिश हो मार्केट, आपका बेयरिश हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, सेम सिचुएशन रहेगी, राइट। यहाँ से आप देखोगे बॉटम से जहाँ से प्राइस ने राइज करना स्टार्ट किया है, राइट। तो ये आपका मार्केट इससे पहले पूरा बेयरिश था, जैसे हमने डिस्कस किया। ये आपका बेयरिश फ्लैग, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ, इम्पल्स, करेक्शन, अगेन इम्पल्स और यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अगेन डाउन साइड जाए, बट यहाँ पे प्राइस ने नहीं किया और यहाँ से रिवर्स किया ऊपर की साइड में, ओके। तो जिसका इंडिकेशन होता है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अगेन फ्लैग भी है, अगेन इम्पल्स, करेक्शन, ये आपका फ्लैग पैटर्न हुआ, अगेन हाई गया, ये आपका क्या बना, करेक्शन बना, इम्पल्स किया, बट अगेन यहाँ पे इसको फेल करके अगेन गिरे और यहाँ से ये पूरा एक पैटर्न क्रिएट हुआ, ओके। ये फेल हुआ। ऐसा नहीं कि आपका हर बार में वर्क करेगा या फिर हर बार में इसकी 100%, ऐसा कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइटेरिया रहेंगे जहाँ पे इसमें बाइंग नहीं बनेगी, राइट। वो हम एंट्री वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं आपको आइडेंटिफिकेशन दिखा रहा हूँ कि जहाँ से आप चार्ट को आइडेंटिफाई कर पाओ। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। ये आपका फ्लैग पैटर्न अगेन बन गया,
ब्रेकआउट हुआ, अगेन फ्लैग पैटर्न, आपको इम्पल्स, बट इस इम्पल्स ने किसी भी हाई ब्रेक नहीं किया और ना ही किसी तरीके का कोई क्लियर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव दिए इस तरीके से, राइट। अगेन ये आपका पूरा पैटर्न इस तरीके से क्रिएट होगा, ये पूरा लार्ज पैटर्न होगा। अब ये लार्ज क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ये जो रेंज क्रिएट की है वो एक रेंज में की, इस हाई के और इस लो के बीच में की है, राइट। इस यहाँ पे देखोगे तो हमने इसको इम्पल्स इसलिए कंसिडर किया था क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इम्पल्स कंसिडर कर लिया, बट यहाँ पे करेक्शन जो हुआ वो काफ़ी लार्जर है और हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल बाय के लिए नहीं है, राइट। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी डायरेक्शन और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये आपका इम्पल्स एंड करेक्शन यहाँ पे फॉर्म हो गया। अगेन हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, सिंपल, अगेन यहाँ पे फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, ओके। और इसी तरीके से आपका कंटिन्यू मार्केट जो है ऊपर की तरफ राइज कर रहा है और इसी तरीके से आपका बेरियस साइड में भी मार्केट का जो बिहेवियर रहता है वो भी काम करता है, सेम सिचुएशन रहती है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल में भी देखोगे तो आपका सिचुएशन जो था इससे पहले बुलिश था और बुलिश के बाद में यहाँ से ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद में ही आपको यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना है, हम करेक्ट, ये आपका इम्पल्सिव वे में यहाँ से ब्रेक हुआ है तो हमें एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे कोई करेक्शन फॉर्म हो, जो कि यहाँ पे मार्केट ने किया डाउन साइड इम्पल्सिव, बट इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक यहाँ पे किया तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे किया है, राइट। यहाँ पे अगेन फ्लैग किया, इम्पल्स यहाँ पे फेल हुआ, रिवर्सल मिला, बड़ा टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन क्रिएट हुआ, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बड़ा पैटर्न, छोटा पैटर्न, और इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे ये बहुत सिंपल रहेगा, मैं आने वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करूँगा। अभी आपको हो सकता है समझने में या फिर देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, बट ये बहुत ईजी है और हम इसको ईजिली ट्रेड कर पाएंगे, चाहे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो या फिर लार्जर स्ट्रक्चर हो। अब दोनों का कंबाइन करके इसको यूज़ कर पाएंगे, जिसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और पुटिंग ऑल टुगेदर वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। और यही चीज़ें आपकी सिमिलर ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहने वाली हैं, आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश रहने वाला है और यहाँ से हम कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं ऊपर की साइड में। और मार्केट का जो डायरेक्शन ओवरऑल अभी बुलिश है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी बेरियस इंडिकेशन नहीं मिला है, सब कुछ यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है ऊपर की साइड में। आपको सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपका जो भी डायरेक्शन है, आपका बुलिश है या फिर बेरियस है, तो उसके बेसिस पे ही आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। बुलिश मार्केट है तो आपको बुलिश फ्लैग ही आइडेंटिफाई करना है, अगर बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो आपको वेट करना है, और वहाँ पे कोई भी बेरियस इंडिकेशन मिलता है आपको सेल नहीं करना है। अगर मार्केट का डायरेक्शन बेरियस है और कोई भी बुलिश इंडिकेशन मिलता है आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं तो उसमें जो सक्सेस रेशियो वो कम है। अगर आप कंटिन्यूशन पे वर्क करोगे तो आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके विनिंग होने की, राइट। जब भी मार्केट बुलिश रहेगा आपको सिर्फ बुलिश फ्लैग ही आइडेंटिफाई करना है, ना कि बेरियस। यहाँ से अगर आप देखो, ये सिंपल क्विक एग्जांपल ये है, मार्केट ने हायर हाई क्रिएट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेक किया, यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हुए, बट मार्केट ने इस पे यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ट्रैप किया और मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे कि ये फ्लैग पैटर्न है, एक बेस्ट पैटर्न है और यहाँ से रिवर्सल, कैंडल स्टिक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सेल कर देंगे, तो ये एक ट्रैप हो जाता है। आपको सिंपली कंटिन्यूशन पे काम करना है। बुलिश है स्ट्रक्चर तो आपको बुलिश का वेट करो, ये बेरिस जब तक नहीं होगा जब तक मार्केट अपना लोअर लोज क्रिएट नहीं करे। लाइक ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस लो, राइट, ये इंटरनली क्रिएट हुआ है। जब इसको ब्रेक कर देगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे फ्लैग पैटर्न क्रिएट होगा इस तरीके से, तब हमें एंट्री करना होती है इस वाले पॉइंट पे। आपको टॉप या फिर बॉटम पे यहाँ पे कैच नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रेंड के साथ काम करना है। मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है तो आपको ट्रेंड के साथ ही काम करना है, फिर क्या होगा, आपकी जो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हाई रहेगी, राइट। आपको किसी भी टाइप का कोई रिवर्सल पैटर्न ट्रेड नहीं करना है, ना ही उसको आइडेंटिफाई करना है, सिंपली आपको फोकस करना है, सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है अपना डायरेक्शन, बुलिश है या फिर बेरिश है। अगर बुलिश है तो बुलिश फ्लैग का वेट करो, स्ट्रक्चर देखो, बुलिश फ्लैग का वेट करो और फिर वहाँ पे हम जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके हिसाब से आप उसमें बाय या फिर सेल कर सकते हो, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल वे है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो अपने पुराने डेटा पे और डिफरेंट टाइम फ्रेम में कर सकते हो, किसी भी करेंसी पेयर में कर सकते हो, कोई इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं पे भी किसी भी मार्केट में इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को जो मैंने बताया, आप अपना डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो और उसी डायरेक्शन में पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, सिंपली, राइट। तो ये सब चीज़ें पहले आप बैक टेस्ट कीजिए, उसको समझिए और इसको खूब अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद में आप नेक्स्ट सेटअप पे मूव करिएगा।
जब तक आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और आप अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है और आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें तो मुझे आती है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आई नो आपको बेसिक चीज़ें हो सकती है, बट आपको पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, चार्ट पे कुछ टाइम तक देखिए, समझिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, तब आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कीजिएगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को साथ साथ में बैक टेस्ट एंड प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आने वाले जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, और जो आपके एंड ऑफ द कोर्स जो भी हमारे रिजल्ट्स रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चार्ट पैटर्न को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चाहे मार्केट का डायरेक्शन बुलिश हो या फिर बेयरिश हो। तो आज के चैप्टर में इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।